नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक स्टॉक जो आज 12% भागा, इसमें रिपोर्ट मैंने तैयार करके रखी थी, आज बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही भाग गया ये। हालांकि ये बहुत ऊपर था 40 में ही, और दिन भर इसमें ट्रेडिंग हुई है, तो उसमें फायदा नहीं मिला। लंबा लक्ष्य इसका 1200 रुपये तक जा सकता। परसेंट एक महीने में बढ़ा है, महीने में 20%, एक साल में 43%, 5 साल में 236% और 1156% 2007। पास हिस्ट्री ये बताती है कि ये स्टॉक कभी नुकसान नहीं देता, ना ही कभी ज्यादा गिरता। 21-22 के पी में है, 1031 रुपये हाई है, 585 रुपये 1 वीक का लो है। एक सीमलेस वेल्डेड स्टील ट्यूब बनाती है कंपनी, रिन्यूएबल्स के लिए भी कुछ प्रोडक्ट बनाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी, 21 के आसपास, 27.5 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 5 का फेस वैल्यू है, 1122 का मार्केट कैप है करोड़ का, लगभग जीरो डेप्ट कंपनी है, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, धीरे धीरे देता है रिटर्न। गांधी ट्यूब के आंकड़े बहुत अच्छे थे, कंपनी छोटी सी है, 3 महीने के हिसाब से 48 करोड़ की इनकम, तो पिछले क्वार्टर में 48.01 थी और Q3 में 48 मात्र 43 लाख का रेवेन्यू बढ़ी है क्वार्टर टू क्वार्टर। पिछले साल थी 39.76 लाख, 8 करोड़ लगभग बढ़ी है पिछले साल की तुलना में, और 144 करोड़ आ गई है 9 महीने की, जो पिछले बार 129। 9 मंथ टू 9 मंथ अच्छी दिखाई दे रही है स्थिति, 12% बढ़ रही है, 21% बढ़ रही है Q3 से Q3। प्रॉफिट फॉर द पीरियड टैक्स लगने के बाद भी 19 करोड़ 69 लाख, जो 17 करोड़ 69 लाख था, मतलब 2 करोड़ मात्र बढ़ा है, और पिछले बार था 15 करोड़, 4 करोड़ बढ़ा है। 58 करोड़ यहाँ पर आ गया और 59 मान लीजिए, जबकि पिछले बार था 46.72 का, 12 करोड़ के आसपास यहाँ पर वृद्धि आ रही। 16 रुपये 21 पैसे का EPS है, जो 14 रुपये 56 पैसे का था, जो 12 रुपये 48 पैसे का था। तो Q2Q बढ़िया है, 4 रुपये के EPS का अंतर, और लगभग 2 रुपये का बन रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। 48 रुपये 55 पैसे का आ रहा है 9 मंथ में, जो 38 रुपये 45 पैसे था। यहाँ बड़ा डिफरेंस है, ये 10 रुपये का डिफरेंस है। ये कम लिक्विडेट कंपनी है, इसका मतलब है शेयरों की संख्या कम है, इसलिए EPS बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक पर नजर रखना। दूसरा स्टॉक जो मुझे लग रहा है बालू फोर्ज, इसलिए कि बालू फोर्ज मैंने 100 रुपये से बताना शुरू किया था, फिर 1000 रुपये तक भी गया। बालू फोर्ज अब बड़ी कंपनी बन चुकी, 500 रुपये इसका रेट चल रहा है, आज 2% बढ़ा, लगभग 13% एक महीने में बढ़ा है, और ऊपरी लेवल से ये काफी गिरा है, लगभग 800, इसका 1 वीक 844 रुपये, तो इसमें चार्ट में दिख रहा है 844 रुपये से 500 रुपये, 344 रुपये की गिरावट है, जो है 341 रुपये। 5 साल में 76% का रिटर्न आ रहा है, एक साल में गिरी। ओवरऑल रिटर्न 76% करीब आ रहा है। NSE में, BSE में थी, ये स्टॉक के लिए BSE में था पहले, तो BSE में बहुत ज़्यादा, 5 साल में 175% है, ओवरऑल 952% है 2014। बालू फोर्ज मुझे इसलिए लग रहा है कि किसी भी स्टॉक का अगर 3 महीने देखना, तो पहले EBITDA चेक करना चाहिए। अगर EBITDA बढ़ रहा है क्वार्टरली, तो ही स्टॉक इम्प्रूव होगा। 52,000 मैट्रिक टन का मशीनिंग और असेंबली का है एक जगह, कटकी और हट्टागी हुकीरी मशीनिंग असेंबली पर 58,000 मैट्रिक टन। इस साल का अनुभव इस कंपनी को, 2 फैसिलिटी है इनकी कुल, एक 7 एकड़ मनी, एक 46 एकड़। फोर्जिंग का काम है इनका 1 लाख प्लस मैट्रिक टन पर। इनके प्रोडक्ट में सबसे फेमस प्रोडक्ट है इनके पोर्टफोलियो में कैमसाफ्ट, फिर रेलवे, फिर MT बार कंपोनेंट, टरबाइन ब्लेड्स बनाती है कंपनी, हाइड्रोलिक मोटर लिफ्टिंग हुक बनाती है, अंडर कैरेज कंपोनेंट बनाती है। पूरे FY25 में रेवेन्यू 900, जो 247
एबिट है। एबिट मार्जिन 26.8% है। बहुत लो डेप्ट कंपनी, जीरो डेप्ट के बराबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.4 का, बहुत जबरदस्त। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.1 की, बहुत बढ़िया है। बहुत पुरानी कंपनी है, 1989 जर्नी शुरू हो रही। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो Q3 26 रेवेन्यू के मामले में बहुत अच्छा रहा है। 311 करोड़ की रेवेन्यू, पिछले बार 299 करोड़ थी Q2 में, जो पिछले साल के Q3 में 255 करोड़ थी। ये 21.6% रेवेन्यू बढ़ रही है Q3 से Q3। एबिटा मार्जिन 26.5 से 27.2 हो गया। पैट मार्जिन 22.2 से 22 वजह से स्टॉक मैंने आपको बतलाया, क्योंकि एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन दोनों Q3 में 26 में बढ़ रहे हैं। एबिटा चेक करना बहुत जरूरी है। 9 मंथ में रेवेन्यू 29% बढ़ रही है, 9 मंथ टू 9 मंथ। एबिटा 36% बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन 26.9 से 28.4, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 21.2 से 22.6 हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36.8% बढ़ की। ऑर्डर बुक में 9 मंथ 26 की स्थिति में देखते हैं तो 36% एग्रीकल्चर से पैसा, 12% डिफेंस, 10% ऑयल एंड गैस से, 10% पावर जनरेशन से और 17% हैवी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्री से, 20% कॉमर्शियल व्हीकल। ऐसे कंपनी की सीजन में कैमशाफ्ट, अंडर कैरेज कंपोनेंट, ट्रांसमिशन एंड क्लचेस, चेसिस कंपोनेंट, बार कंपोनेंट, ट्यूमिंग एक्सेसरी, नॉन ऑटो कंपोनेंट में रेलवे व्हील्स, एक्सल एंड व्हील सेट, टरबाइन ब्लेड्स, हाइड्रोलिक मोटर, लिफ्टिंग हुक, एम्प्टी सेल्स, ऑयल गैस एंड फ्लो कंट्रोल कंपोनेंट, एरोस्पेस और डिफेंस में कैमशाफ्ट, ब्रीच, रोड व्हील आर्म, फ्लैंग, एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी इनको काम मिलता है। तो 311 करोड़ की इनकम है, जो पिछले वाल 255 में 299 करोड़ थी। तो ये 3.93 से Q3 21.6%, Q2 Q 3.9%, 9 मंथ टू 9 मंथ 29%। एबिटा Q 845 करोड़ का आ गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 677 करोड़ था, 24.8 बढ़ गया। पिछले क्वार्टर में 828 करोड़ था, 2.1% बढ़ गया क्वार्टर टू क्वार्टर। 9 मंथ टू 9 मंथ ईबिटा 36% बढ़ गया। एबिटा मार्जिन 27.2% आ गया, जो पिछले साल 26.5 था। Q2 में 27.6 आ गया, 9 मंथ में 28.4 आ गया, जो पिछले 9 मंथ में 26। सारे पैरामीटर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ गया 8 Q3 Q2 Q 1%, 28.2%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 711 आ गया, जो 20.5% ज़्यादा है, जो Q2 Q 9.4% ज़्यादा है, 36.8% ज़्यादा है 9 मंथ टू 9 मंथ। बेसिक EPS 6.41, जो पिछले क्वार्टर में था 5.19। EPS 23.5% Q3 से Q3 ज़्यादा, Q2 Q 5.4% ज़्यादा, 26.2 9 मंथ टू 9 मंथ ज़्यादा। दोस्तों, बालू फोर्ज में लंबी अवधि 6 महीना साल हो। अब आता है जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक जबरदस्त ग्रो कर रहा है, 2-3 दिन से मेरे रडार में था। इसमें मुझे सबसे बढ़िया रेवेन्यू समझ में आ रही, 961 करोड़, 961 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में थी 19 करोड़ मात्र। 19 साल थी 7 करोड़ 80 लाख मात्र। 9 महीने में आ गई 989 बार थी 23 करोड़ 86 लाख। तीन आसमान का अंतर लग रहा है इसमें मुझे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 840 करोड़, जो पिछले बार था 61, पिछले साल था 34 करोड़। कहाँ 34 करोड़ और कहाँ 840 करोड़, 2370% जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 317% ज्यादा 9 मंथ टू 9 मंथ। इसलिए स्टॉक भाग रहा है जिंदल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इस स्टॉक को मैंने 200 रुपये में बताया था। मैंने कहा था इसको तो हम, क्योंकि इसके जैसा तो कोई स्टॉक ही नहीं। आप अगर देखेंगे 667 रुपये 86 पैसे का EPS, 54 रुपये 74 पैसे पिछले क्वार्टर में था, 31 रुपये 81
पैसे पिछले साल के Q3। क्वार्टर टू क्वार्टर 1114% EPS बढ़ रहा है। Q3 से Q3 1987% EPS बढ़ रहा है। 258% EPS बढ़ रहा है 9 मंथ टू 9 मंथ। दोस्तों ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जिनका EBITDA बहुत, इसलिए भाग रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।